बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज हम बीए इंग्लिश पोएट्री की पोएम आफ्टर एप्पल पिकिंग की उर्दू ट्रांसलेशन करेंगे। इसको राइट किया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। माई लॉन्ग 2-pointed ladders स्टिकिंग थ्रू अ ट्री टूवर्ड हेवन स्टिल। मेरी लंबी 2 नोकों वाली सीढ़ी दरख्त के साथ लगी हुई है। टूवर्ड हेवन स्टिल, इसकी डायरेक्शन, इसका रुख अभी तक आसमान की तरफ है, बुलंदी की तरफ है। एंड देर इज बैरल दैट आई डिडंट फिल, और एक बैरल है, एक कनस्तर है जो मैंने अभी तक नहीं भरा। बिसाइड इट, इसके पास ही, यानी सीढ़ी के पास ही एक बैरल कनस्तर पड़ा हुआ है जो अभी तक सेबों से नहीं भरा। एंड देयर मे बी 2 or 3 एप्पल्स, और 2 या 3 सेब हो सकते हैं। आई डिडंट पिक upon some bough, जो मैं किसी शाख से नहीं चुन पाया। यानी मैं अपने सामने देख रहा हूँ कि किसी शाख पर 2 या 3 सेब हैं जिनको मैं अभी तक चुन नहीं पाया। तो यहाँ पे मैं आपको पिक और प्लक इनका डिफरेंस बताता हूँ। पिक कहते हैं चुनना, यानी जब वो फल तैयार हो जाता है तो माली जो है ना वो समझता है कि कौन सा फल पक चुका है और उसको दरख्त से खुद ब खुद गिरने से पहले वो उतार लेता है। उसे पिक कहते हैं, फल का चुनना। इस तरह वो गार्डनर जिसने वो फूलदार पौधे लगाए हुए हैं वो भी जानता है कि कौन से ऐसे फूल हैं जिन्होंने सुबह तक मुरझा जाना है, लिहाजा वो उनको मुरझाने से पहले चुन लेता है। जबकि आम शरारती बच्चे जब किसी बाग में दाखिल होते हैं या किसी फूलों वाले बाग में दाखिल होते हैं या किसी फलों वाले बाग में दाखिल होते हैं तो वो नहीं देखते कि कोई फूल छोटा है, उसने अभी खिलना है, तो वो उसको तोड़ लेते हैं। इसको प्लक कहते हैं। इस तरह वो दरख्त से भी कच्चा और पका फल उतार लेते हैं, उसे प्लक कहते हैं। जबकि जो गार्डनर होता है वो इस चीज़ को अच्छी तरह समझता है कि अगर फूलों के बाग उसके पास हैं तो उनमें से देखता है कि कौन से फूल जो है वो तैयार हो चुके हैं और उनको मुरझाने से पहले उतार लेता है। इसे कहते हैं फूलों का चुनना। यानी जो गार्डनर है, बागबान है, माली है, वो फूलों को चुनता है या दरख्त में से अगर फ्रूट वाला दरख्त है, फल वाला दरख्त है तो उसमें से वो फल को चुनता है। जबकि आम शरारती बच्चे फल को तोड़ते हैं या फूलों को तोड़ते हैं। जबकि माली क्या करता है, वो फूलों को चुनता है या फलदार दरख्त है तो उसमें से फल को चुनता है और उसे पिक कहते हैं, और तोड़ना उसको प्लक कहते हैं। तो शायर कहता है कि मैं अपने सामने देख रहा हूँ कि किसी शाख पर 2 या 3 सेब लगे हुए हैं जिनको मैं अभी तक चुन नहीं पाया। बट आई एम डन कहते हैं टायर्ड, थक जाना, लेकिन मैं थक चुका हूँ विद एप्पल पिकिंग नाउ, अब सेबों को चुन चुन कर। शायर कहता है कि मैं सारा दिन दरख्त के ऊपर चढ़कर सीढ़ी के ऊपर पाँव रख के तो सेबों को चुन चुन कर थक चुका हूँ। ए सेंस ऑफ विंटर स्लीप इज़ ऑन द नाइट, अब रात पर जो मौसम सरमा की जो नींद है उसकी खुशबू छाई हुई है। ए सेंस ऑफ विंटर स्लीप इज़ ऑन द नाइट, रात पर विंटर स्लीप मौसम सरमा की नींद की खुशबू, एसेंस खुशबू छाई हुई है। द सेंट ऑफ एप्पल्स, सेबों की खुशबू। शायर कहता है कि मौसम सरमा की नींद की खुशबू और सेबों की खुशबू दोनों मिक्स हो चुकी है और वो रात पर छाई हुई है। आई एम ड्राउजिंग ऑफ, मैं ऊँग रहा हूँ, यानी दोनों की जो मिक्सिंग है खुशबू, इनकी वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आई एम ड्राउजिंग ऑफ, मैं ऊँग रहा हूँ। फ्रॉम माई साइट, मैं अपनी आँखों से इस अजीब कैफियत को हटा नहीं सकता, रब नहीं कर सकता, हटा नहीं सकता। यानी ये जो अजीब कैफियत बनी हुई है कि मौसम सरमा की नींद की खुशबू और सेबों की खुशबू, इन दोनों को मैं, ये अजीब सी कैफियत बनी हुई है, स्ट्रेंजनेस, अजीब सी कैफियत बनी हुई है और मैं इसको हटा नहीं सकता। आई गॉट फ्रॉम लुकिंग थ्रू अ पेन ऑफ ग्लास, मैंने शीशे की एक लेयर से देखने से इसको महसूस किया, हासिल किया। आई गॉट फ्रॉम लुकिंग, मैंने इसको हासिल किया, लुकिंग देखने से, थ्रू अ पेन ऑफ ग्लास, शीशे की एक लेयर से, एक तह से।
आई स्किम्ड दिस मॉर्निंग, मैंने जो इस सुबह इकट्ठी की, ये स्किम कहते हैं ये बलाई का, दूध के ऊपर आ जाना, तो इसको इकट्ठा करना या मक्खन का ऊपर आ जाना, तो इसको इकट्ठा करना क्या है, इसको कहते हैं स्किम। आई स्किम दिस मॉर्निंग फ्रॉम द ड्रिंकिंग ट्रफ, तो जो पीने वाला, पानी पीने वाला बर्तन था, ट्रफ लगन बर्तन, उसके ऊपर बर्फ़ की एक लेयर जमी हुई थी, तह जमी हुई थी। तो कहता है मैंने उस सुबह उस ड्रिंकिंग ट्रफ से वो आइस की बर्फ़ की एक लेयर जो थी वो मैंने उठाई, वो पकड़ी, इकट्ठी की। तो कहता है कि इस तरह जो एक लेयर थी, इस तरह मेरी आंखों के आगे जो था ना, वो भी एक नींद की लेयर जो थी ना, वो छा चुकी थी। और मैं क्या कर रहा था इस कंडीशन में, आई एम ड्रोजिंग ऑफ, मैं ऊँग रहा था। एंड हेड अगेंस्ट द वर्ल्ड ऑफ हॉरी ग्रास, मैंने इसको लंबी घास के ऊपर फेंक दिया। इट मेल्टेड, ये पिघल गई। एंड लेट इट फॉल एंड ब्रेक, और इसे मैंने गिरने दिया, टूटने दिया। बट आई वॉज वेल upon माई वे टू स्लीप बिफोर इट फेल, बट आई वॉज वेल upon माई वे टू स्लीप, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक अपनी नींद के रास्ते पर था। बिफोर इट फेल, इसके गिरने से पहले, यानी वो जो मैंने ड्रिंकिंग ट्रफ से जो आइस की एक लेयर उठाई थी, सर्दी की वजह से एक लेयर बनी हुई थी आइस की, बर्फ़ की, तो वो मैंने फेंक दी और वो टूट गई। लेकिन उसके टूटने से पहले क्या, मैं अपनी नींद के रास्ते पर था। एंड आई कुड टेल, और मैं बता सकता हूँ, व्हाट फॉर्म माई ड्रीमिंग वाज अबाउट टू टेक, कि नींद में मुझे कैसे ख्वाब आने थे, किस किस्म के ख्वाब आने थे। कहता है शायर कि मैं बता सकता हूँ कि नींद के दौरान मुझे किस किस्म के ख्वाब आने थे। मैग्नीफाइड एप्पल्स अपीयर एंड डिसअपीयर, मैग्नीफाइड बड़े बड़े सेब, अपीयर ज़ाहर होंगे, एंड डिसअपीयर, मेरी आंखों के सामने बड़े बड़े सेब वो सामने आएंगे, एंड डिसअपीयर, और गायब होंगे। यानी नींद के दौरान भी मुझे सेबों के ख्वाब ही आएंगे। स्टेम एंड, तनों के एंड, एंड ब्लॉसम एंड, और फूलों के एंड। तो ख्वाब में मुझे सेब वाले दरख्त, तनों और फूलों के और सेबों के ही ख्वाब मेरे सामने मनाजर आएंगे। एंड एवरी फ्लैक ऑफ रसिट शोइंग क्लियर, और ब्राउनिश कलर के जो रेड कलर के सेब हैं, उनके ऊपर जो निशान बने हैं, फ्लैक कहते हैं धब्बा या निशान, वो सारे मेरे सामने नुमायाँ होंगे। माई इंस्टेप आर्च, इंस्टेप आर्च कहते हैं ये जो पाँव है, इसका सेंटर वाला निचला हिस्सा, कर्व्ड हिस्सा। माई इंस्टेप आर्च नॉट ओनली कीप्स द आर्च, इट कीप्स द प्रेशर ऑफ लैडर राउंड। तो शायर कहता है कि सीढ़ी के ऊपर मुसलसल खड़ा रहने से मेरा जो इंस्टेप आर्च है उसमें मैं दर्द महसूस कर रहा हूँ, और मेरा वज़न सीढ़ी के ऊपर मुसलसल डालने से, प्रेशर पड़ने से मैं उसमें एक पेन फील कर रहा हूँ। आई फील द लेडर स्वे एज द बॉस बेंड, तो कहता है मैं नींद की कैफियत में हूँ, और मैं क्या महसूस करता हूँ, द लेडर स्वे, के सीढ़ी घूम रही है, एज द बॉ बेंड, जैसे शाखें झुकी हुई हैं, जैसे दरख्त की शाखें झुकी हुई हैं वो झूम रही हैं। तो मैं नींद की कैफियत में मैं महसूस कर रहा हूँ कि जैसे सीढ़ी भी घूम रही है। एंड आई कीप हेयरिंग फ्रॉम द सेलर बिन, और मैं ड्रम के अंदर, कनस्तर के अंदर आवाज़ सुन रहा हूँ, द रम्बलिंग साउंड, सेबों के गिरने की आवाज़। तो शायर कहता है कि मैं सेबों की गिरने की आवाज़, जो सेलर बिन ड्रम के अंदर गिर रहे हैं, उनकी जो साउंड है उसको रम्बलिंग साउंड कहते हैं, जो सेबों के गिरने से आवाज़ पैदा होती है। तो शायर कहता है कि मैं उस नींद की कैफियत में भी वो रम्बलिंग साउंड जो है ना, सेबों के गिरने की आवाज़, उसको मैं सुन रहा हूँ। ऑफ लोड अनलोड, सेब के बाद सेब, यानी कि लोड कहते हैं वज़न को, यानी सेबों का वज़न, वज़न पर वज़न, किसका, सेबों का, एप्पल्स, सेबों का वज़न के बाद वज़न, कमिंग इन, आ रहा है, यानी सेबों के बाद, एक सेब के बाद दूसरे सेब जो ना वो गिर रहे हैं ड्रम के अंदर, और मैं उनकी आवाज़ को भी सुन रहा हूँ। फॉर आई हैव हैड टू मच ऑफ एप्पल पिकिंग, क्योंकि मैंने दिन भर सेबों को चुनने का बहुत ज़्यादा काम किया है। फॉर आई हैव हैड टू मच, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है, ऑफ एप्पल पिकिंग, दिन भर सेबों को चुनने का, चूँकि मैंने दिन भर सेबों को चुनने का बहुत ज़्यादा काम किया है,
आई एम ओवर टायर्ड, अब मैं बहुत थक चुका हूँ, ऑफ द ग्रेट हार्वेस्ट, इस बड़ी फसल से, यानी इस बहुत ज़्यादा सेबों को चुनने से मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। आई माई सेल्फ डिज़ायर्ड, जिसकी मैंने खुद ख्वाहिश की थी। तो शायर कहता है कि मेरी ये ख्वाहिश थी कि इस मरतबा मुझे सेबों की बम्पर क्रॉप, यानी बहुत बड़ी, बहुत ज़्यादा मिकदार में मुझे सेबों की फसल हासिल हो। तो मैंने कहता है ख्वाहिश के मुताबिक मैंने वो बहुत बड़ी बम्पर क्रॉप फसल मैंने हासिल की और अब मैं उसको चुन चुन कर थक चुका हूँ। देयर वर 10,000 फ्रूट्स टू टच, लेकिन वो कहता है कि 1 करोड़ सेब, इट मीन्स के काउंटलेस, नंबरलेस, यानी अभी भी बहुत ज़्यादा सेब हैं, यानी कि लातादाद सेब हैं जिनको मैंने अभी छूना है। टू टच, छूना है यानी चुनना है। चेरिश इन हैंड, उनको हाथों में लेना है, हाथों से उसको उतारना है। लिफ्ट डाउन, अगर वो नीचे गिर गए, एंड नॉट लेट फॉल फॉर ऑल, और मैंने उनको नहीं गिरने देना। लेफ्ट डाउन, नीचे उतारना है, नॉट लेट फॉल, और उनको नीचे नहीं गिरना। शायर इस बात से अच्छी तरह वेल अवेयर है, बाखबर है, इस बात को बखूबी जानता है। फॉर ऑल दैट स्ट्रक द अर्थ, फॉर ऑल दैट स्ट्रक द अर्थ, क्योंकि वो जानता है कि जो सेब भी ज़मीन से टकराएगा, यानी अगर मैं उसको उतारने में नाकाम रहा, ना उसको वक्त पे उतार सका, उन सेबों को दरख्त से मैं वक्त पर ना चुन सका, तो क्या होगा? फॉर ऑल दैट स्ट्रक द अर्थ, क्योंकि जो सेब ज़मीन से टकराएगा, नो मैटर इफ़ नॉट ब्रूस्ड, कहता है इसके ऊपर कोई दाग, कोई रगड़, कोई खराश आ जाती है, और स्पाइक विद स्टबल, या इसमें कोई कांटा, कोई शाख, स्पाइक, नोकदार सुराख चुभ जाती है, तो इसमें निशान बन जाता है। वेंट श्योरली टू द साइडर एप्पल हीप, यकीनन बिलाशुबा वो कहाँ जाएंगे? साइडर एप्पल हीप, यानी कि सेब का जूस निकालने वाले ढेर में वो चला जाएगा। यानी कि अगर वो गिर जाएंगे ज़मीन पर तो उनके ऊपर कोई खराश आ जाएगी या कोई कांटा उसमें चुभ जाएगा, तो फिर क्या होगा? वो सेबों की वो वैल्यू नहीं रहेगी, फिर वो जूस बनाने वाली मशीन के पास जो ढेर लगा हुआ है वो सीधा वहाँ पे चला जाएगा। एज ऑफ नो वर्थ, क्योंकि अब इसकी वो वैल्यू, वो कीमत नहीं रहेगी। लिहाजा शायर कहता है कि मैं थक तो बहुत चुका हूँ, लेकिन मेरी ख्वाहिश यही है कि मैं उन सेबों को चुन लूँ, अदरवाइज़ वो गिर गया, उसके ऊपर खराश आ जाएगी और फिर वो उसकी वो कीमत, वो वैल्यू नहीं रहेगी। वन कैन सी व्हाट विल ट्रबल, तो कहता है कि कोई शख्स इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकता है, देख सकता है। व्हाट विल ट्रबल, क्या मुश्किल है, क्या दिक्कत है। दिस स्लीप ऑफ माइंड, मेरी इस नींद की, कि यानी नींद के दौरान भी मुझे सेबों के ही ख्वाब आएंगे और मेरे जहन में अभी तक वो सेबों के मनाजर हैं कि इनको चुनना है, अदरवाइज़ ये ज़मीन पर गिर जाएंगे, तो फिर इनकी वैल्यू वो नहीं रहेगी। तो मेरी स्लीप भी किस तकलीफ़ की होगी, किस मुश्किल की होगी। वाट एवर स्लीप इट इज़, ये किस किस्म की नींद होगी। वे वर ही नॉट गोन, क्या वो ना सोए, यानी कि नींद इतनी शिद्दत की आ रही है तो वो क्या ना सोए। द वुडचक कुड से, वुडचक बता सकता है। वुडचक जो ना ये एक चूहे की तरह का जानवर है, तो ये भी एक लंबी नींद सोता है, जिस तरह फ्रॉग वगैरह सर्दियों के मौसम में हाइबरनेट कर जाते हैं और लंबे अरसे तक सोए रहते हैं। जब मौसम प्लेजेंट, खुशगवार मौसम आता है तो फिर वो कीचड़ से निकल आते हैं, तो इस तरह वुडचक भी एक लंबी नींद सोता है। तो शायर कहता है द वुडचक कुड से, वुडचक बता सकता है, वेदर इट इज़ लाइक हिज लॉन्ग स्लीप, कि क्या मेरी नींद उसकी तरह डोरमेट लंबी नींद होगी। एज आई डिस्क्राइब इट्स कमिंग ऑन, जैसे मैं इसके आने के बारे में बयान करता हूँ। और जस्ट सम ह्यूमन स्लीप, या किसी ह्यूमन बीइंग की नींद की तरह, स्लीप की तरह होगी। तो इन दी एंड शायर ये बात रीडर पर छोड़ देता है कि वो मुझे बता सकता है कि मेरी नींद किस किस्म की होगी, कि नींद के दौरान भी मुझे सेबों के ही ख्वाब आएंगे। तो कहता है कि वुडचक जो ना वो बता सकता है कि मेरी नींद किस किस्म की होगी। तो अब शायर चूँकि सारा दिन वो सेबों के काम में लगा हुआ है, तो उसको नींद के दौरान भी जो ना वो सेबों के ही ख्वाब आ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आफ्टर एप्पल पिकिंग की ट्रांसलेशन पसंद आई होगी। इन दी एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।